और हैरत की बात तो ये है कि उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी है, जो वाकई नाकाबिले यकीन है। और जहाँ बात बासित की आती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हम दोनों के दरमियान क्या है वो नहीं मालूम। वो मेरी बातों पर हंसता है, मुस्कुराता है। जब मैं गुलियाजी में थी तो इसी तरह के छोटे छोटे सेटअप्स करते थे। फुटबॉल फील्ड में एक छोटा सा मूवी का सेटअप लगाते थे। वहाँ पे पर्दे, कुर्सियाँ, सब कुछ होता था। सब जमा हो जाते थे। पुराने दिन बहुत याद आते हैं। पुराने दिन यानी 10 साल पहले की बात है। तंग मत करो मुझे बासित, पुराने दिनों की बात कर रही हूँ। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मुझे अभी तक याद है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? वो दिन दोबारा वापस नहीं आ सकते। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन थे। ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है। मैं बात करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मेरी अम्मी के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मेरी अम्मी बिल्कुल मेरी एक बेहतरीन दोस्त की तरह है, जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ, हर चीज़ का मशवरा मांग सकती हूँ। हमारे दरमियान ऐसी कोई भी बात नहीं है जो राज रहे। याली, मुझे जिहान वाला मसला ख़त्म करना होगा। मैं नहीं चाहती कि ज़ैनब को इसके बारे में कुछ भी मालूम हो। किस बारे में इतनी सरगोशी से बात हो रही है? कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब है हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे गुलियाजी याद नहीं आ रहा। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारे मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा इस्तांबुल अब पसंद आने लगा है। काश मेरे बाबा मेरे साथ होते तो यहाँ मुझे किसी चीज़ की भी कमी महसूस ना होती। मॉम, कुछ पूछना था। होमवर्क कर रहा था तो उसके बैकग्राउंड रिसर्च में कुछ कमी हो रही है। क्या तुम होमवर्क कर रहे थे? जी, अब आप मर चुकी हैं और जन्नत में। सही कहा तुमने। बताओ क्या बात है? असल में एक डूबी हुई शिप के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन कुछ मिल नहीं रहा मुझे, और जो कुछ मिला है वो किसी काम का नहीं है। ये कब की बात है? शायद 1995 की बात है। हमारे जमाने में तो लाइब्रेरीज में अखबार होते थे, तुम्हें वहीं से मालूमात मिल सकती हैं। आप सीरियस हैं? हाँ बिल्कुल, उस वक्त इंटरनेट नहीं था बेटा। हद हो गई। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। जा रही हूँ मैं। बाबा जान। हाँ, मिलते हैं बेटा। ज़ैनब, अपने ब्रेक में तुम मेरे पास आना, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास से फ्री होकर आती हूँ मैं। ठीक है।
मिलते हैं। मलिहा, तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया है? मूड क्यों खराब है? क्यों, तुम्हें क्या है? मलिहा, बस भी करो। जब देखो तुम्हारा मूड खराब रहता है। तुम बता रही हो या मैं जाऊं? तुम्हें कुछ नहीं बताना मुझे। तो ठीक है। अभी तो आयशा आने वाली है। हाय उसके आने से पहले सुकून से चाय पीने दो मुझे। किसकी कॉल आ गई मुझे? हेलो, गुड मॉर्निंग ईमन साहिबा। जी बोलिए। हेलो, मैं सैयार स्कूल से बात कर रही हूँ। जी जी मैं सुन रही हूँ। हमारे जिम ट्रेनर आपसे जैनब के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या आप अवेलेबल हैं? किस बारे में बात करनी है? स्कूल की तरफ से रेस मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सिग्नेचर चाहिए। अगर आप 12 बजे तक आ सकती हैं तो ट्रेनर से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी निकल जाऊं और आपसे आके मिल लूं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? सब खैरियत है? नहीं नहीं, बस वो जैनब के स्कूल से कॉल आई थी। उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट्स पे मुझसे दस्तखत लेने हैं, इसलिए बुला रहे हैं। दोपहर तक जाती हूँ मैं। चलो मैं चलता हूँ भाई। बासित, हाँ बोलो। इतनी जल्दी में क्यों? हमें देर हो जाएगी। रुको तो सही। बासित, अब क्या हुआ? ये गिर गया तुमसे। हद हो गई। क्या है ये? कुछ नहीं। क्या मतलब? खाली लिफाफा क्यों लेके घूम रहे होगे तुम? दूसरों की जिंदगी में दखल ना दो। तुमने जहाज का टिकट खरीदा है? हाँ, मैं शाम को मालदीव जा रहा हूँ। क्या वाकई? दिखाओ। मूवी के टिकट से भाई, ओपन एयर सिनेमा के। मैंने रिजर्वेशन करवा ली है 2 लोगों के लिए। वाह वाह, ठीक किया ना? लेकिन किसको लेकर जा रहे हो? खुद सोच लो, तुम अंदाजा लगा सकते हो। वाह वाह वाह, काफी रोमांटिक है मेरा भाई। खैरियत तो है? इतनी खुश क्यों हो सुबह सुबह? क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए मलिहा? पता नहीं, लेकिन वजह क्या है? प्लीज जाओ यहाँ से। करीम से जान छुटी तो अब ये आ गई। ज़ैनब, मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है। अब क्या हुआ है? जैसे ही मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे ही कुछ हो जाता है। क्या मलिया ने तंग किया तुम्हें? पूछ रही थी खुश क्यों हूँ मैं? पागल है क्या वो लड़की? वो पागल ही है, इसमें कोई शक है क्या? खैर, तुमने क्यों बुलाया एक यहाँ? बहुत अच्छी खबर देनी है मैंने तुम्हें। सोचो बासित कहाँ जा रहा है? कहाँ? सिनेमा। ठीक है, किसके साथ? हाँ, यही बताना था तुम्हें। 2 टिकट्स हैं, ओपन एयर सिनेमा है, और जो जा रहा है उसका नाम बासित है। समझ आया तुम्हें? भाई बहुत मजा आएगा। मलिहा, तुम जैनब के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अब तो करीम ने भी माफी मांग ली। मुझे परवाह नहीं, चाहे वो जो भी करे, लेकिन उसे ये स्कूल छोड़ना होगा। आई समझ तुम्हें? लेकिन क्यों मलिहा? क्या मतलब? बस मुझे वो पसंद नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें जैनब से जलन होती है ना? मेरे पास कुछ और नहीं है ना जो उससे जलना बाकी रह गया है। मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी करीम से ज्यादा दोस्ती हो गई है, इसलिए जलन हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है मलिहा? क्या करीम उस लड़की को पसंद करेगा?
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो चली जाएगी यहाँ से। और हाँ, बताती चलूं कि इसका इंतजाम भी कर लिया है मैंने। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। ऐसा ही होगा, याद रखना। आयशा, मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना है किसी काम से, तो मैं जल्दी चली जाऊंगी, ठीक है ना? क्या तुम्हारा काम हो गया? नहीं, अभी शुरू किया है। तो काम खत्म करने के बाद जाना। हाँ हाँ, बस मेरा वहाँ जाना जरूरी है। मैं आकर काम खत्म कर दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। यहाँ तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती, जाकर काम करो। क्या हो रहा है? क्या कह रही थी तुम? मिस मायदा, एमन दरअसल छुट्टी मांग रही थी। मैंने कहा कि काम के बगैर छुट्टी नहीं मिल सकती इसे। तुम कहाँ जा रही हो एमन? वो जैनब की स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे बुलाया है। काम करके वापस आ जाना। बहुत शुक्रिया। खैर, कोई बात नहीं। शाबाश, इसी तरह जारी रखो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं कैसे बर्दाश्त करूं इसे, समझ से बाहर है। दो ड्रिंक्स दीजिएगा। देख के नहीं चल सकते हो क्या? तुम भी तो देख सकती थी ना, तुम्हें नजर नहीं आया? पीछे होकर बात करो। तमीज से बात करो। करीम कायदे में आ गया तो क्या, अब उसके चमचे गुंडागर्दी करना शुरू कर देंगे अनमोल? मजाक अच्छा था। मेरी बात सुनो, मुझे करीम समझने की गलती मत करना। अच्छा वाकई? तो लगाओ ज़ैनब। हाथ, आ जाओ, लगा के अच्छा, देखो हाथ। अच्छा। डरती नहीं हूं मैं तुमसे। जैनब, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। जान, निकले यहाँ से। नहीं जाऊंगा करीम, इस लड़की की वजह से अब तुम मुझसे झगड़े हो। तो फिर कदम जरा संभाल के रखना, कहीं ये ना हो कि फिसल जाओ। करीम, इससे उलझने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, जाने दो। अब देखो, लड़की ने बोला तो अब कुछ नहीं करेगा। करीम, चुप हो जाओ। मारोगे? क्या हो रहा है? करीम प्लीज मत करो। कोई मसला है? कुछ नहीं हुआ सर। क्या हो रहा है? क्यों लड़े हो तुम दोनों? मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मेरे साथ आओ। सर मेरी बात तो सुन ले। चुपचाप मेरे साथ चलो करीम। अब क्या करोगी? बात सुनो, तुम्हें तो बाद में देखती हूँ मैं। ओ अच्छा, जब भी दिल करे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस देखते जाओ, देखते जाओ। अब जा सकती हो, जाओ। बाय बाय। जैनब, अरे यार। चलो अनमोल, अब तुम भी जाओ। अपना काम करो। तुम्हारे साथ मसला क्या है करीम? सर मैंने कुछ नहीं किया। जान जैनब को तंग कर रहा था, सिर्फ मैंने रोका है। तुम सुधर नहीं सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, क्या हुआ है? सच में करीम ने कुछ नहीं किया। क्या मैंने तुमसे पूछा जैनब? जाओ यहाँ से तुम। सर, दरअसल बात यह है कि जान मुझे तंग कर रहा था, करीम ने कुछ नहीं किया है। ये तो आके सिर्फ मेरी मदद कर रहा था, इसने कुछ नहीं किया। ये सच कह रही है क्या? सच में जान ने सब कुछ शुरू किया था। ठीक है, आइंदा से ख्याल रखना। मेरी नजरें तुम पर हैं। तुम भी जाओ। थैंक्स। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। ये मुझ पे तुम्हारा एहसान रहा। ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है मैंने। तो फिर किस लिए किए? वो किसी और का इल्जाम तुम पे लगा रहे थे, इसलिए रहा नहीं गया मुझसे। वो कहावत सुनी होगी तुमने, बद से बुरा बदनाम होता है। सही। जैनब। करीम। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारा जान से झगड़ा करना और जैनब को बचाना अच्छा नाटक था। मलिया, इन बातों से मेरा वक्त ज़ाया मत करो। जाओ, जाके अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल करो। परेशान ना हो करीम, उस लड़के से नफरत करते हो जानती हूँ मैं। तुम गलत हो। क्या मतलब? शायद मैं उससे इतनी नफरत नहीं करता। अच्छा बासित कहाँ है? हाँ,
क्या हो गया, ठीक तो हो ना? वो तुमने बासित का नाम लिया ना अचानक से, तो इसलिए थोड़ा चौंक गई मैं। जैनब, तुम बासित के बारे में सोच रही हो ना? लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आया हमें। हाँ देखो ना, वो अभी तक नहीं आया और किसी को भी नहीं मालूम। वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं टोस्ट लेने जा रही हूँ, क्या तुम कुछ लोगी? अब क्या हुआ? ट्रेनिंग पे जाना था मुझे। किस वक्त? अभी जा रही हूँ मैं। सिद्धार्थ को देखा है तुमने? मैंने कैंटीन में देखा था उसे। मलिहा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठो। मेरे जहन में एक बात आई। दरअसल मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैंने बस यही सोचा कि तुम बहुत खुश होगी। मैंने मूवी के टिकट्स खरीद लिए हैं और रिजर्वेशन भी कर ली है। क्या तुम आना चाहोगी? सिनेमा में? हाँ। मुझे जाना होगा अभी। बात सुनो बेटा, स्पोर्ट्स टीचर कहाँ है? नीचे जाकर सीधे हाथ पे चली जाए। ठीक है, शुक्रिया। सॉरी सर, मुझे आने में देर हो गई। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर किससे कहूँ सॉरी? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए। सही कह रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाओ। ठीक है। जिहान सर, जरा आइएगा। तुम जारी रखो। ओके। दो स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, आप जाकर देखें। मेरी बात नहीं। आ जाओ। मैंने बहुत कोशिश की। परेशान मत हो। आप ठीक तो हैं? क्या आपके लिए पानी लाऊं मैं या फिर कुछ और? गर्मी ने आपका ये हाल कर दिया ना। यकीन करें मेरा, गर्मी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी मामा तो कभी कभी कहती है कि हम नॉर्वे शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। क्या आप जिहान सर को ढूंढ रही हैं? अगर चाहें तो जिहान सर को मैं बुला देती हूँ या आपको उनके पास ले जाऊं? क्या जाना चाहेंगी? नहीं। शायद वो अभी ज़ैनब के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप जानती हैं ज़ैनब ने अभी स्कूल ज्वाइन किया है। वैसे आपको एक बात बताते हैं, ज़ैनब बहुत टैलेंटेड लड़की है। जिहान सर पहले दिन से ही उसके साथ है और वो दोनों रोजाना एक साथ ट्रेनिंग करते हैं।
ये मिलती है जिहान से? नहीं, कई साल हो गए नहीं देखा। मैंने जिहान को देखा। तुम परेशान मत हो एमा, जो भी बातें कर सकती हो मुझसे। उसने तुमसे कभी नहीं पूछा? ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें देखने आया हो यहाँ, मुझे देखने। तुम कह रही थी ना कि तुम दोनों ने एक दूसरे को काफी अरसे से नहीं देखा। आओ मेरे रोमांटिक दोस्त। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई। हुआ क्या? मैंने मलिया से बात की थी। हाँ। उसने ऐसा जाहिर किया जैसे वो सुन नहीं रही। फिर कहा कि उसे जाना है और वो चली गई। फिक्र नहीं करो यार, हम दोनों साथ चले जाएंगे, हाथ पकड़ के बैठेंगे। ऐसा रोमांस होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे। करीम। हाँ, यानी मसला काफी सीरियस है। मैं कह रहा हूं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है भाई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसे कोई और पसंद है। नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हमें मालूम होता। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, हो ही नहीं सकता। चाहे उसे कोई और पसंद ना हो, लेकिन मुझे तो वो पसंद नहीं करती ना। मैंने सोचा है वो मूवी के टिकट्स ज़ैनब को दे दूंगा। दोस्त जरा स्लो हो जाओ, तुम बहुत ही तेज भाग रहे हो तुम। तुम्हें हमेशा मजाक सूझा रहता है। उसे ओपन एयर सिनेमा बहुत पसंद है। मैं उसे दे दूंगा तो खुश हो जाएगी। वाकई? क्या हुआ? कुछ नहीं। वो टिकट्स तुम मुझे दे दो। तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? फाड़ के फेंक दूंगा उसको हवा में। तुम ज़ैनब की वजह से कर रहे हो ताकि वो ना जाए। ओ मेरे खुदा, बासित तुम बस मुझे टिकट्स दे दो। ठीक है, लो भाई, तुम्हारे काम आएगा। बहुत शुक्रिया। और आ जाओ, मैं तुम्हें हराऊं जरा। देखते हैं। कैसा रहा? क्या? ट्रेनिंग थी ना तुम्हारी? हाँ, अच्छा था। क्या बासित का कुछ पता चला? नहीं देखा मैंने। लगता है मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। मुझे नहीं मालूम यार, मुझे लगता है वो सरप्राइज किसी और के लिए था। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं। तुम प्रैक्टिस के लिए रुक सकते हो। जिहान सर, मेरा बास्केटबॉल से क्या लेना देना? मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। मुराद टीम में नहीं है तो इसलिए अब तुम टीम का हिस्सा हो। सर जैसे मैंने कहा, मैं बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं वहां बैठ जाता हूँ और देख लेता हूँ। चलो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों एक गेम खेलते हैं करीम। मैं तो वैसे भी जीत नहीं सकता। तुम वहां से बास्केट करोगे और मैं यहां से। ठीक है, एक शॉट नहीं 3। और अगर टाई हो जाता है सर? अगर टाई हो गया तो अपने अपने सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट्स देख लेंगे। बेहतर है कि मैं आपको परेशान ना करूं। मैं चलता हूं।
आपने खेलना क्यों छोड़ दिया? सर इंजर्ड हो गए थे। तो कंटिन्यू भी तो कर सकते थे आप। कोशिश की थी, वापस आया भी था, मगर दोबारा इंजर्ड हो गया। तुम लोग अपने नए टीम मेंबर को खुशामदीद करो। नहीं। 2 टीम्स बनाओ, शुरू करो। याले, याले तुम घर पर हो? याले, याले मेरा फोन उठाओ। अनमोल, मैंने कहा था ना तुमसे, सब ठीक हो जाएगा। झूठ मत बोलो मुझसे, बल्कि तुम तो मुझे कही थी कि शायद मैंने गलत सुन लिया है। उफ, अब बस भी करो ज़ैनब। देखो क्या लिखा है इसमें। मैं तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतज़ार करूंगा स्कूल के बाद, बासित। अच्छा, वैसे तुम्हें उसे मैसेज करना चाहिए, जैसे कि मुझे टिकट्स मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या वाकई में? और मैं क्यों मैसेज करूं उसे? क्या लिखूंगी, क्या कहूंगी? अच्छा ठीक है, पहले पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम उसके सामने भी इस तरह पेश आओगी, छोटे बच्चे की तरह, और फिर आकर कहोगी यार अनमोल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ? क्या शर्मा रही हूँ मैं? बहुत ज़्यादा। तो क्या करूँ मैं? वाकई में मैसेज करना चाहिए? क्या कहूँगी उसे? अच्छा, मैसेज नहीं करते, जब मिलोगी तब शुक्रिया अदा कर देना। अच्छा, मुझे भी ये लगता है। ठीक है। बासित, हाँ बोलो। तुम मुझे कुछ कह रहे थे ना उस वक्त? सॉरी यार, उस वक्त परेशान थी मैं। हाँ कहना था। क्या कहना चाहते थे? मूवी के लिए पूछना था। मूवी के लिए? कौन सी मूवी है? ये तो मालूम नहीं। तुमने नहीं देखी? सोचा तुम्हारे साथ देखूंगा। ठीक है, तो फिर किस टाइम जाना है बासित? 7 बजे। ठीक है, फिर पिक कर लेना मुझे। ठीक है, गुड बाय। मिलते हैं।